देखिए मेरा मानना ऐसा है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड होना चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है। साड़ी है, कुर्ती है, लेगिंग है, ड्रेस है, पर आप हर चीज़ में अपने स्पेशल नहीं कर सकते हो। तो आपको एक ही चीज़ के अंदर फोकस करके उसी में अगर आप आगे बढ़ते हो तो सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हो। तो ये सब फास्ट मूविंग के ऊपर है कि आप माल लाके और कितना फास्ट उसको बेच पाते हैं। अगर आप एक ही बार में मेरे से 10 लाख का माल ले जाए और एक साल आप बैठ जाए, उससे बेटर है मैं बोलता हूँ आप 1 लाख का माल ले जाइए और हर महीने आप मेरे पास विजिट कीजिए। चाहे आप मेरे से फ़ोन से माल मंगवाइए, चाहे सूरत आके विजिट करिए, पर वो आप फास्ट मूवमेंट होना चाहिए उसका। हम लोग रेंज बनाते हैं 250 से लेके 2000 तक की, पर अगर आपके मंडी में क्या चीज़ की डिमांड है या आपके गाँव में आप जहाँ बैठे हैं या शहर में आपके पास क्या चीज़ की डिमांड है वो आपको तय करना रहेगा। जैसे आप रेंज हम लोग बनाते हैं प्रिंटेड आइटम, अगर आपके पास प्रिंटेड की डिमांड नहीं है या आपके पास वर्क की डिमांड है या बांधनी की डिमांड है तो हम लोग मल्टीपल आइटम्स बनाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका लालसा एंटरप्राइज में। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सर। तो सर कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय झूलेलाल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारी कंपनी का इन्फॉर्मेशन दे दे कि हम किस तरीके से काम करते हैं। हम सूरत में साड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके बैठे हैं। तो हमारा साड़ी होलसेल साड़ी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम है। जैसे हमारी रेंज स्टार्ट होती है 250 से लेके, मेनली रेंज है अपनी, और इसके बाद अपनी रेंज है 2000 तक की साड़ी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और हमारा ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी सब माल जाता है। मतलब हम हर तरीके की फैंसी साड़ी में डील करते हैं और ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी डील करते हैं। जी जी। ठीक है। हमारा ऑफिस है कुबेर जी टेक्सटाइल पार्क A201 दिल्ली गेट पे, और सेकंड ऑफिस है हमारा मिलेनियम मार्केट 1 H1410, और हमारी फैक्ट्री यूनिट है 283 पांडेसरा GIDC। तो अगर आप सूरत आते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप एक मैसेज कर सकते हैं और हम आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट फ्री प्रोवाइड करेंगे। आप कोई भी ऑफिस में हमारे जा सकते हैं और आप अपना माल ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सर जैसे कि हमने हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कस्टमर तक हम पहुँचे और लोग मैन्युफैक्चरर से जुड़े उस चीज़ का बेनिफिट हम पिछले कुछ महीनों से दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा उसका एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करें कि जो नए लोग जुड़े उन्होंने क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी और क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहले तो जो क्लाइंट नए हमसे जुड़ रहे हैं उनके पास GST नंबर नहीं है, या उनके पास व्यापार उन्होंने कभी किया नहीं है, या वो लोग शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं है, ऐसे भी कई व्यापारी हैं। अब जैसे हम लोग रेंज बनाते हैं 250 से लेके 2000 तक की, पर अगर आपके मंडी में क्या चीज़ की डिमांड है या आपके गांव में आप जहां बैठे हैं या शहर में आपके पास क्या चीज़ की डिमांड है वो आपको तय करना रहेगा। जैसे आप रेंज हम लोग बनाते हैं प्रिंटेड आइटम, अगर आपके पास प्रिंटेड की डिमांड नहीं है या आपके पास वर्क की डिमांड है या बांधनी की डिमांड है तो हम लोग मल्टीपल आइटम्स बनाते हैं। तो आप उसमें से कुछ भी चॉइस करके ले सकते हैं, मगर वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट मेरे से क्या चीज़ मांग रहे हैं। मतलब कोई भी कस्टमर जब सूरत परचेसिंग करने आते हैं उनसे पहले उनको अपने मार्केट उनका का सर्वे कर लेना चाहिए। उनको आपका सर्वे आपको करना पड़ेगा कि आपके मंडी में जो आपके दुकानदार है या आपके व्यापारी है वो आपसे क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप सोचो कि मैं ऐसे ही सूरत से माल ले लूँ और कपड़ा का व्यापार चालू कर दूँ या साड़ी का मैं काम चालू कर दूँ, ये इतना ईजी नहीं है। इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रेजुअली बढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया, आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें माल खरीदते जाओ और बेचते जाओ। जितना आपके पास नया वैरायटी रहेगा, जितना माल आपका फास्ट बिकेगा, उतना ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो सर जैसे काफ़ी सारे कस्टमर जुड़े तो उन्होंने मतलब परचेसिंग इतने सारे कस्टमर जुड़े तो मिनिमम ऑर्डर मतलब कह सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इस साड़ी के बिजनेस में? देखिए हमारा तो आप सिंगल सेट ले सकते हैं। जैसे एक सिंगल सेट 250 रुपये की साड़ी, हमारा 8 कलर का सेट है तो आपको 2000 ही इन्वेस्ट करने हैं स्टार्टिंग में। अब 2000 में अगर आप एक सेट ले लेते तो उससे आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी दुकान में वैरायटी मेंटेन करनी पड़ेगी। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वैरायटी अगर जब तक आपकी दुकान में नहीं होगी आप क्लाइंट को दिखाएंगे क्या, और क्लाइंट का माइंड क्या रहता है, उसको वैरायटी चाहिए, ज़्यादा डिज़ाइनें चाहिए, ज़्यादा कलर्स चाहिए, तो ही वो क्लाइंट अपने पास आपको, पर वो क्लाइंट का माइंड भी डाइजी रहता है, उसको क्या चाहिए और वो क्या ले जाता है वो कुछ फिक्स नहीं होता। आप उसको बेटर से बेटर देने की कोशिश कीजिए तो क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो आप ही से माल लेता रहेगा। जैसे हम लोग भी करते हैं,
काफ़ी व्हाट्सअप पे क्लाइंट को हम लोग नए नए अपडेट्स भेजते ही रहते हैं। एक बार क्लाइंट हमसे जुड़ता है फिर हम उसको अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप भी अपने यहाँ से व्हाट्सअप बनाइए, आप जो भी नया माल परचेस करते हैं आप अपने क्लाइंट्स को भेजिए। अगर क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है तो आप हमें ऑर्डर दीजिए। ऐसे करके भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो उसमें आपको व्यापार में पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। आपने यहाँ से माल लिया और वहाँ सामने क्लाइंट को दे दिया तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। बराबर, ओके। तो ये सब फास्ट मूविंग के ऊपर है कि आप माल लाके और कितना फास्ट उसको बेच पाते हैं। अगर आप एक ही बार में मेरे से 10 लाख का माल ले जाए और एक साल आप बैठ जाए, उससे बेटर है मैं बोलता हूँ आप 1 लाख का माल ले जाइए और हर महीने आप मेरे पास विजिट कीजिए। चाहे आप मेरे से फ़ोन से माल मंगवाइए, चाहे सूरत आके विजिट करिए, पर वो फास्ट मूवमेंट होना चाहिए उसका। तो ही आपके दुकान में वैरायटी भी बनी रहेगी, आपके दुकान में मूवमेंट रहेगा और व्यापारी का आना जाना रहेगा। ओके, मतलब हर थोड़े थोड़े दिन में माल की खरीदी होती रहनी चाहिए, कुछ नया दिखते रहना बस चाहिए। वो नया दिखेगा कस्टमर को तो ही वो आपके पास आएगा। जैसे हम लोग भी डेली नए वेराइटीज नए आइटम्स अपडेट करते रहते हैं, वैसे आप लोगों को भी वहाँ पे न्यू अपडेशन चाहिए, न्यू वैरायटी चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। जैसे सूरत में भी आप देखते हैं तो काफ़ी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी काफ़ी व्यापारी है जो वीडियोस डालते हैं। तो आपके पास जो ऑनलाइन वाले भी है तो उसमें से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि अच्छे व्यापारी कौन है, कि जो हम माल लेते हैं, हम माल जो देखते हैं वही माल आपके पास पहुंचना भी चाहिए। अगर आप माल देखे यहाँ पे हमारे यहाँ से 250 वाला और आपके पास माल सस्ती क्वालिटी का या हल्की क्वालिटी का पहुंच जाए तो भी वो आपके लिए नुकसानकारक है। तो वो एकदम प्रॉपर होना भी चाहिए, वो भी चीज़ आपके काम की होनी चाहिए क्योंकि आपको भी आगे माल बेचना है। ओके, तो मतलब कस्टमर को काफ़ी सारा ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारा या किसी भी कंपनी का सूरत में वीडियो देखा तो वो सीधा माल ऑर्डर कर ले, उस चीज़ का कि उनके बाद चलेगा कि नहीं, उसके अलावा यहाँ से वो जिससे ऑर्डर कर रहे हैं वो सेम क्वालिटी उनको आ रही है कि नहीं, मतलब हर तरीके से उसको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रख के करनी पड़ेगी। शॉपकीपर जेन्युइन है, वो आगे कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ में आगे कोई माल का आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो माल दिखा रहे या जो फोटो में या लाइव वीडियो में आप देख रहे हो सेम माल आना चाहिए, सेम माल आना चाहिए। ओके, मतलब कस्टमर को ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो कंटिन्यू एक लंबे समय के लिए बिजनेस का सोच रहे हैं तो एक बार सूरत विजिट करके ही लेके जाए। नहीं, ऐसा नहीं है विजिट करके ही लेना है। अगर आप ऑफलाइन भी मंगाते हैं, जैसे आप ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं फ़ोन पे, तो आप थोड़ा माल मंगाइए तो आपको ऑटोमेटिक ट्रस्ट आ जाएगा। ओके। ये बिजनेस ट्रस्ट बिजनेस है लगभग। सूरत में क्या है, ऐसा सूरत बहुत बड़ी मंडी है। ओके। सूरत के अंदर ऑलमोस्ट 60,000 व्यापारी है। ओके। और सबको व्यापार करना है बराबर। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको चीट करे या आपको गलत करे, वो आपके साथ में अच्छा ही व्यवहार करेगा क्योंकि उसको भी आगे अपना बिजनेस बढ़ाना है। ओके। जो अच्छा व्यापारी, जो जेन्युइन व्यापारी होगा वो कभी भी गलत नहीं करेगा। पर आप जेन्युइनिटी के लिए आप जैसे सूरत में कोई आपके रिलेटिव रहते हैं उनको भी भेज के आप माल मंगा सकते हैं, या इधर आप छोटा मोटा ऑर्डर करके फिर माल मंगा के देखिए सेम माल आ रहा है नहीं। काफ़ी चीज़ें हैं कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप, मैंने बताया एक साथ में माल नहीं लेके ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप उसमें आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। और जैसे सर काफ़ी सारे, जैसे हम साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और साड़ी प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी सारे कस्टमर ऐसा सोचते हैं जैसे सुपर मार्केट हो गया, वैसे एक सुपर होलसेल शॉप ओपन करते हैं जी। तो आपके हिसाब से ज़्यादा वैरायटी, मतलब जैसे साड़ी, कुर्ती, ड्रेस मटेरियल, इस तरीके से शुरू करना चाहिए या फिर एक सिंगल वैरायटी में? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड होना चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है, साड़ी है, कुर्ती है, लेगिंग है, ड्रेस है, पर आप हर चीज़ में अपने स्पेशल नहीं कर सकते हो। तो आपको एक ही चीज़ के अंदर फोकस करके उसी में अगर आप आगे बढ़ते हो तो सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हो। ओके, ठीक है। क्योंकि आपके पास पहले ही पूंजी कम है तो आपको उसमें बढ़ना है तो धीरे धीरे करके बढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ हमने जैसे इसके पहले भी बताया, अगर आपको छोटी क्वांटिटी में माल लेना है तो आपको सूरत आने की भी जरूरत नहीं है। हमारे होलसेल डेपो काफ़ी मंडियों में है तो वहाँ का एड्रेस भी आप लेके वहाँ पे विजिट करके वहाँ से भी माल आप परचेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मतलब लाल साई की तरफ से एक ये सुविधा ये भी मिल जाती है कि अगर साड़ी में शुरू कर रहे हैं वो, तो काफ़ी सारे डेपो जहाँ पर हमारा माल जाता है वहीं से भी वो परचेस कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कौन से सिटी से ये वीडियो देख रहे थे वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम सर से कुछ और जानकारी लेंगे। ये सीरीज़ इसी तरीके से चलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो तभी आप मार्केट के जितने भी ट्रेंड है सूरत के टेक्सटाइल मार्केट के बारे में आप अपडेटेड रहोगे।